पैदल जा रहा था अपनी लॉन्ग वॉक पे, तो मुझे तो हमारे बच्चे मिल गए। तो बच्चों से बात हो रही है, बच्चों ने खुद बता दिया कि सर आप फौजी थे क्या। मैंने कहा हाँ बच्चों फौजी तो था। फिर मैंने इनको क्या क्या बताया, कितनी तरीके की होती है फौज, 3 तरीके। बताओ नाम। एक सर थलवायु, जलवायु, जलवायु, जलवायु नहीं वायुसेना। वायु सेना सर, हाँ और एक आर्मी, हाँ, और एक जो हवा में लड़ाई वो तो वायुसेना हो गई। करती पानी वाली कौन सी है, होती है? जल सेना। हाँ, तो मैंने बच्चों को बताया कि मैं जल सेना में था। हमारी बच्ची ने मेरे से दूसरा सवाल पूछा कि सर आप कहाँ कहाँ गए हो। तो आपने ये बताओ, भारत का नक्शा देख रखा? तो उसके सबसे लास्ट में ऐसा होता है ना, भारत का नक्शा ये ऐसे अगर बनाएंगे, सबसे लास्ट में क्या जगह है? कुछ पता है, नाम याद आता है? सबसे ऊपर क्या जो है, सबसे ऊपर वाले स्टेट को क्या बोलते हैं, राज्य को सबसे ऊपर जो है? ये नहीं सुना? कश्मीर, लेह लद्दाख हैं। और सबसे लास्ट में है केरला, तमिलनाडु, कन्याकुमारी सबसे लास्ट में है। उससे भी आगे है हमारे ज़मीन से, और थोड़ी सी दूर समुंदर में होते हैं। क्या 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 होता है समुंदर में? ज़मीन, समुंदर में थोड़ी थोड़ी ज़मीन होती है, उसको क्या बोलते हैं? कौन कौन सी क्लास में? तुम अभी सोशल नहीं पढ़ाया? 6th में? तुम भी? अच्छा, अभी तुम लोग 6th में आए, तो अभी धीरे धीरे पढ़ोगे। भूगोल में बताया जाएगा तुमको। क्या बताएंगे भूगोल में? जो समुद्र या बहुत बड़ी बड़ी झील होती हैं, उनमें भी बीच में कुछ ज़मीन होती है जिस पे लोग रह सकते हैं। ऐसे ही रह सकते हैं, जहाँ जैसे हम रह रहे हैं ना, ऐसे वहाँ भी थोड़े थोड़े पहाड़ भी हो सकते हैं, जंगल भी हो सकते हैं, ज़मीन भी होती है। उसको बोलते हैं, हमारी साधारण बोली में तो बोलते हैं टापू। क्या सुना ये शब्द कभी? कहाँ सुना? हाँ, और जो इसका भूगोल में नाम है उसको बोलते हैं द्वीप। सुना? अब याद आया? द्वीप, वो तो द्वीप तो होते हैं छोटे छोटे, और जो बड़े होते हैं उन महाद्वीप। यही तो। अब तुम बताओ, हमारे महाद्वीप का क्या नाम है जिसमें हमारा देश है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, हाँ ऑस्ट्रेलिया, हाँ अफ्रीका, हाँ अंटार्कटिका। हाँ, बहुत अच्छे। अब देखो, अब याद आ गया ना तुमको। अब तुम बताओ मुझे कि हमारे भारत देश के द्वीप भी हैं, द्वीप सुने तुमने उनके नाम, द्वीप के नाम क्या क्या? एक महाद्वीप, ना ना, जो हमारे जहाँ हमको या तो समुद्री जहाज़ से जाना पड़ेगा, या फिर उससे जाना पड़ेगा हवाई जहाज़ से। हमारे साथ ज़मीन से जुड़े हुए नहीं, ज़मीन से थोड़ा दूर हैं वो। बताओ। अंडमान निकोबार का नाम नहीं सुना? और एक दूसरा लक्षद्वीप सुना? तो ये हमारे भारत के ही द्वीप हैं, जिनमें समुद्र, जो जैसे हमारी ज़मीन यहाँ तक है, ये फिर इससे थोड़ी सी दूर है ये समुद्र, इसमें जाना पड़ता है। ठीक है, बहुत सुंदर सवाल पूछा कि जब आप छोटे थे सरकारी में पढ़े या प्राइवेट में। तो हम भी बेटा सरकारी में ही पढ़े हैं, आपके जैसे ही पढ़े हैं। हम भी गांव में ही रहे हम भी। आपका तो पहाड़ का गांव है, यहाँ तो पहाड़ होते हैं, आपको बहुत दूर दूर पैदल भी चलते हो। यहाँ आप लोगों के लिए थोड़ा है समस्या। हमारा गांव है हरिद्वार जिला। गए हरिद्वार कोई? देहरादून गए? देहरादून भी नहीं गए? कहाँ तक जा रखे तुम? सर बहुत कम कहाँ गई? जखोल जा रही सर, अच्छा, कोटगांव, हाँ, और सर प्रोला भी जा रखी सर, अच्छा। और सर ज़्यादा जगह नहीं सर, इतनी और तुम कहाँ गई भाई अब तक? सर, हाँ सर दानी, हाँ, सेवा बरी, सेवापुरी भी गई?
वो तो बहुत दूर है, वहाँ तो मैं भी गया एक बार। सर मेरा गाँव है कौन सा? बड़ी अच्छा, तो यहाँ किसके पास रहती हो? बुआ बुआ के। अच्छा, बरी तुम्हारा गांव है, ठीक है ठीक है। और नीचे कहाँ तक जा रखी? नीचे से पुरोला भी नहीं? गाइड से और उससे आगे दूसरा पुरोला बस। और इधर त्यूणी, वहीं से वहाँ से अनमोल अनोल। अच्छा, महासू देवता मंदिर है, बहुत अच्छे। जैसे बच्चों ने पूछा है कि मैं जब छोटा था कितने घंटे पढ़ता था, तो बच्चों हमारा ये उद्देश्य रहना चाहिए, अगर आपको भी टाइम मिलता है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, अगर स्कूल के बाद उन सबको एक एक घंटा भी आपने दे दिया तो बहुत हो जाएगा। तो कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 6 होंगे। कुछ तो ऐसे ड्राइंग है, उसमें तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। कुछ एक आधा वो है व्यायाम प्रैक्टिस व्यायाम है, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। लेकिन जो पढ़ने वाले, देखो, विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, हिंदी है, सामाजिक है, हिंदी संस्कृत है। हिंदी हिंदी और संस्कृत को मिला के 1 घंटा दे सकते हो, और बाकी सबको एक एक, मतलब तो अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटे, 6 सब्जेक्ट है तो 6 घंटे। अगर तुम 6 घंटे दिन में स्कूल के बाद पढ़ पाओगे तो फिर तुम्हें कोई ताकत नहीं है जो सफल होने से रोक दे। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊंगा आपको, भाषा। हमारी 3 भाषा हैं अभी जो सीखते हो आप, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो संस्कृत तो 8वीं तक 10वीं तक रहती है। इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, पढ़ना। अपनी कोई भी किताब है, हिंदी की हो, भूगोल की हो, आप उनको ध्यान से पढ़ो, देखो किस शब्द को कैसे लिख रहे हैं वो, कहाँ पे मात्रा लगा रहे, कहाँ पे डंडा लगा रहे, कहाँ पे कोमा लगा रहे, कहाँ पे ऊपर वो बनाते हैं उसका। तो उससे आपकी जो लिखाई होगी ना, लिखाई गलत नहीं लिखोगे, फिर आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ऐसे इंग्लिश, जब आप इंग्लिश को पढ़ोगे आपको उसमें नई नई स्पेलिंग देखने को मिलेगी। जैसे अभी तुम्हारी 6ठी क्लास की किताब होगी, कोई लेसन है उसमें, उसमें स्पेलिंग आ जाएगी। अभी तक तो आपने छोटी छोटी स्पेलिंग सीखी 5th क्लास तक की, अब बड़ी बड़ी स्पेलिंग हो जाएंगी, उनको समझना है, सीखना है। फिर जैसे हम यहाँ बैठे हैं, सपोज अब हमको आसपास क्या क्या दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ट्री। इसको क्या बोलते हैं नीचे जो पड़ी हुई है ना? फिर वो सामने जो पानी बह रहा है उसको क्या बोलते हैं? नहीं, जिसमें बह रहा है, जिसमें पानी बह रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिवर नहीं सुना? रिवर, रिवर बोलते हैं ना इसको। नहीं पता? नहीं पता? बहते हुए पानी को जो हम पार करके जा रहे उसके ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नहीं सुना? ब्रिज, BRIDGE। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना है। ऊपर क्या दिख रहा है वो, इसको क्या बोलते हैं? इसमें आसमान को तो पता होता है सबको, स्काई। फिर जहां हम बैठे इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रोड, वेरी गुड। और पृथ्वी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अर्थ। सोचना है कि हमको क्या चीज़ दिख रही है सामने, इसको इंग्लिश में क्या बोलते होंगे। तो धीरे धीरे जब आप सोचोगे तो आपको जिज्ञासा होगी जानने की। फिर उनके वर्ड मीनिंग आप स्कूल से भी पूछ सकते हो, अगर घर में मोबाइल है तो मोबाइल से भी पूछ सकते हो, और आप डिक्शनरी एक होती है वर्ड मीनिंग के लिए, उसको भी आप अगर मंगाओगे तो उसमें से भी आप पूछ सकते हो। अच्छी बनेगी अगर आप 1 पेज हिंदी और 1 पेज इंग्लिश डेली लिखोगे। दूसरा क्या होगा कि आपको स्पेलिंग
मात्रा और वो जो मैं अभी सारी बात बता रहा था वो भी पता चलेगी। तो अभी स्कूल से भी होमवर्क मिला होगा, लेकिन ये वाला होमवर्क अगर आप कर लोगे दोनों तो आपके बहुत अच्छा होगा, बहुत काम आएगा। ठीक है बच्चों। तो ये है जी हमारे छोटे छोटे बच्चे, समर कैंप अटेंड करके आई है ये बच्ची, और अब अपने घर को जा रहे हैं इनका। और साथ में काम भी बहुत करते हैं ये। आज तो मैंने सोचा ये अपनी गाय लेके आए होंगे, गाय को चराते हैं, ऊपर छोड़ देते हैं और फिर शाम को वापस भी लेके जाते हैं, लेकिन आज ये गाय लेके नहीं आए थे। और आसमान में आ गए हैं बादल, बारिश जैसा कुछ मौसम बन सकता है। तो देखते हैं कैसा रहता है मौसम। और हमारी ये छुट्टी के दिन की लॉन्ग वॉक चल रही है।